हाँ बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम हेनरी लॉ एक्सप्लेन कर रहे थे। उसी कंटिन्यूशन में अब हेनरी लॉ जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि हेनरी लॉ का पॉइंट क्या था आपके पास, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, अगर वो हमने यहाँ नाइट्रोजन इसलिए लिखा कि अगर वो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के होगा। जनरली आप कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन के बराबर है। KH हेनरी लॉ कांस्टेंट है, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और साथ में KH का क्या इफेक्ट है ये आपने पढ़ लिया था। KH अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम, तो वो भी हमारे यहाँ काम आने वाली चीज है। अब हमारे को क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखना है कि न्यूमेरिकली हाउ वी कैन यूज इन आवर क्वेश्चंस। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। और गिवन आपके पास है पार्शियल नाइट्रोजन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन इज 76.48 किलो बार एट 293 केल्विन। मींस ये जो प्रोसेस है 293 पर हो रहा है। अब आपने का क्वेश्चन कैसे करें, तो सबसे पहला हमेशा बेसिक तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट डाउन द वैल्यूज गिवन इन क्वेश्चन। तो आपने का भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको फाइंड करना है। तो आपने कहा भाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको फाइंड करने हैं मिली मोल्स में। तो मिली मोल्स तो हम बाद में चेक कर लेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे देन वी चेंज इनटू मिली मोल्स। 1 लीटर ऑफ वाटर, तो आपके पास जो अमाउंट है वाटर का वो है 1 लीटर। और 1 लीटर को अगर आप मिलीलीटर में लिखेंगे तो 1000 ml। और आपको मालूम है डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से आप जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू योर 1000 ग्राम। और इससे आप वाटर के मोल्स फाइंड कर लीजिए, तो वो हो जाएंगे 1000 बाई 18 55.55। आपको मोल्स भी पानी के मिल गए। फिर आपने कहा हमको KH का वैल्यू दे रखा है। अब आप सिर्फ मोल्स फाइंड करवाएं किसके, वाटर के। कैसे मोल्स फाइंड करवाएं किसके, नाइट्रोजन के। कैसे निकालेंगे आप नाइट्रोजन के मोल्स, तो आपने कहा भी हमारे पास ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला जो है हम इसको यूज करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो फिर हम मोल्स तक जा सकते हैं। तो हमने पहला यही काम किया और यहाँ से हमने इसको मैथमेटिकली सोल्यूशन में लाते हैं। तो 0.987, ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.987 बार। और KH का वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ ध्यान देना है किलो बार में है, तो मीन्स आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7648 और 0, ये 3 0 आएगा आपके पास, 2 प्लेस के बाद है, तो ये वैल्यू आपके पास। अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए। और जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5। इसके आसपास कुछ आप इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आपके पास आ चुका है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा सर मोल फ्रैक्शन तो निकल गया, आगे क्या करें। हमने कहा मोल फ्रैक्शन आ गया। वैसे तो आप इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे आ जाएगा, बट पहले हम फॉर्मूले में जाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कैसे चेक करेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अगर आपको क्वेश्चन में तो मोल्स निकाल लें, मीन्स आपको ये वाले मोल्स चाहिए, ये आपके पास गिवन है, मोल फ्रैक्शन आ चुका है। अगर आप ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू ये यहाँ डाल दीजिए, वाटर के मोल्स आपके पास हैं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, इसमें कंसीडरेशन लगा सकते हैं। 2 चीजें आपको नजर आ रही है, एक तो मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी लो, और जो KH वैल्यू है दैट इज वेरी हाई। हाई वैल्यू ऑफ KH ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है। गैस नाइट्रोजन जो है दैट इज वेरी वेरी लेस सॉल्युबल। कोई पूछा कैसे कह रहे हैं आप, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज टू हाई, सॉरी मोल फ्रैक्शन आपके पास टू लो एंड KH वैल्यू इज टू हाई। हायर KH मीन्स लेसर सॉल्युबिलिटी। तो KH वैल्यू ज्यादा है और मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, जो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि आपका नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। और अगर बहुत कम है तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर साइड से है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर बी टेकन एज मोल्स ऑफ वाटर। मीन्स हम इसको
राउंड ऑफ करके इसके इक्वल करके लिख सकते हैं, इसको यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर से। और रीजन उसका क्या दे रहे हैं कि गैस इज वेरी लिटिल सॉल्युबल, रीजन बिहाइंड बिकॉज KH वैल्यू इज वेरी हाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज 10 to the power -5, तो बहुत छोटा वैल्यू हो गया है। सो नाउ दिस एक्सप्रेशन वी कैन रिटन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। और अब आप इस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, तो मोल फ्रैक्शन आपके पास नाइट्रोजन का 1.29 इंटू 10 to the power -5 और वाटर का है 5.55, और इसको आप अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैथमेटिकली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 7.16। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा 10 to the power -4 मोल्स, ये आपके पास मोल्स में आ गया। आपको करना है इसको मिली मोल्स में चेंज, तो आप इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10 to the power -4 इंटू 10 to the power 3 -1, और इसको आप 0.716, ये आपके मिली मोल्स में आपका आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर पहुंच गया। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज था ये जो स्टेप है, यहाँ ध्यान रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेनरी लॉ की चीज मिलेगा। इस पॉइंट पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं, आइएगा दूसरी क्वेश्चन प्रॉब्लम की ओर। अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपके एप्लीकेशन स्किल का यूज है। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कि नाइट्रोजन का आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 to the power 5 एटमॉस्फेयर, और आपको दे रखा है नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इन एयर 0.8 है। उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करने हैं फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो आपने कहा आपके पास क्वेश्चन कंडीशन में अगर आप देखें तो वाटर के मोल्स आपके पास है 10 मोल्स, और आपके पास प्रेशर मींस जो आप कह रहे हैं एयर में से कितना नाइट्रोजन इसके अंदर आएगा आपको ये बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर मींस एयर में से कितनी नाइट्रोजन इसके अंदर आपके पास आएगी, ये आपको बताना है। और जब एयर में से आएगी तो ये 5 जो एटमॉस्फेयर है बेसिकली क्या है भाई, एयर में से आप लाए तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, सो दिस 5 एटमॉस्फेयर जो है दैट इज अ टोटल प्रेशर। ये 5 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं है। आपने कहा भी हमें क्या करना है, हमें तो मोल्स निकालने। अगेन क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हेनरी लॉ की बात हो रही है, तो फॉर्मूला तो सामने दिख ही रहा है हमको। अगर हमें ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पता है तो बच्चा इस क्वेश्चन में देख रहा मोल फ्रैक्शन सा नाइट्रोजन का 0.8 दे रखा है, बट उसे इस चीज पर ध्यान देना है ये जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज इन एयर, और यहाँ जो ये मोल फ्रैक्शन होता है ये मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन होता है। तो ये डाटा भी आपके पास अभी नहीं है, आपके पास ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी नहीं है। तो ये दोनों डाटा भी क्वेश्चन में नहीं है, इसीलिए आपका क्वेश्चन अभी आगे नहीं बढ़ने लायक है। खाली KH से आप करेंगे क्या, तो बेसिकली अगर आपको मोल्स निकालने हैं नाइट्रोजन के तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। कि अगर आप हेनरी लॉ से सोचें तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला तो आप इसमें जो लगाने जा रहे हैं वो ये लगाएंगे। जब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है नाइट्रोजन का तभी तो मोल्स मिलेंगे। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए, KH तो आपके पास है, कैसे निकाले बच्चा। तो अब उसे थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि अगर उसे पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, अगर आप उसका निकाल दें फ्रॉम एयर टू सोल्यूशन में आप जा रहे हैं, कैसे आप चेक करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का अगर आप निकालना चाहते हैं तो पार्शियल प्रेशर निकालने का आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला टोटल प्रेशर ऑफ दैट, जो भी आपके पास जिस मिक्सचर में वो प्रेजेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन एयर। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि भाई मेरी गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है इस कॉम्बिनेशन में एयर में, तो कैसे निकालेंगे। टोटल प्रेशर आपके पास है और एयर में उसका मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो ये पार्शियल प्रेशर नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में यही है। तो आपने इसको यूज किया, और यूज जब आपने किया तो टोटल प्रेशर कितना है आपके पास 5, मोल फ्रैक्शन इन एयर कितना है 0.8, तो यू विल गेट नाउ 4। तो आपके पास आ गया कि भैया 4 एटमॉस्फेयर मेरे पास नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है। अब जब आपको ये वैल्यू मिल गया तो आप ये वैल्यू को यहाँ लाइए और इसमें सब्सटीट्यूट करिए। तो पार्शियल प्रेशर आपके पास है 4, KH का वैल्यू आपके पास है ये 10 to the power 5, 1 into 10 to the power 5, तो 10 to the power 5,
और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाउ वी कैन से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -5। देखिए आपका 10 टू द पावर 5 ये इधर आएगा अपॉन में, फिर ये ऊपर चले जाएगा। अगेन आप देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 टू द पावर -5। और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को आप क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। और ये किसके बराबर है, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 के। अगेन आप यहां से फिर से ध्यान से देखिए कि जो मोल फ्रैक्शन आपके पास नाइट्रोजन का आ गया है, अगेन वो छोटी वैल्यू है। केएच का वैल्यू अगेन आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। अगेन फैक्टर इंडिकेट कर रहा है कि गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है और बहुत कम है। सो इन डिनोमिनेटर साइड वी कैन लेफ्ट आउट दिस टर्म, इसको हम हटा सकते हैं। और जैसे ही आप इसको हटाते हैं तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5। मोल्स ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 10। जैसे आप इसको 10 रखेंगे तो यू विल गेट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10। यहाँ पर 10 रख दीजिए, इधर चले जाएगा ये आपके पास 4 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आपके पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपने फाइंड कर लिया। यही उसने क्वेश्चन में आपसे फाइंड करवाया था। डाटा भी ऐसे हैं कि जो आप समझ रहे हैं इसलिए आप इतना टाइम लगा रहे हैं, अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस में अच्छी हैं तो विद इन 2 मिनट यू आर एबल टू सॉल्व इट। कोई इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है। तो ये आपके पास दो बड़े अलग अलग ट्रेंड के क्वेश्चंस थे। बेसिक बात जो मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वैल्यूज अगर ज़्यादा है आपके पास केएच का या मोल फ्रैक्शन कम है तो आप यहाँ पर इसको हटा सकते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो ये आपके पास दोनों क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके पास। थैंक यू।